लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि कोई केस हिस्ट्री आपकी। जिस औरत के ऊपर ये चीज़ लागू हुई है वो कम से कम 5 से 6 सालों से परेशान है और उसने पूरा खून चूस लिया है। जिसका वजन 70 केजी था वो आज 30 केजी की हो चुकी है और मरने की कगार पे है। और वो साफ ये कहती है कि मैं इसको लेके जाऊंगी। अभी उसको हाजिर करेंगे थोड़ी देर में। क्या हुआ, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। आपके पास कैसे कैसे केस आते हैं, क्या क्या लोग क्या क्या बोलते हैं कि ऐसा भी करना है? एक माँ ने अपने सौतेले बेटे के ऊपर मारण क्रिया के लिए मुझे कॉल किया था। आपकी नज़रों में विज्ञान बड़ा है कि तंत्र? विज्ञान तंत्र से ही निकला है। आज की डेट में क्या श्राप काम करता है असलियत में? अगर काम करता है तो किस तरीके तक, किस लेवल तक काम देखो, करता है? ये एक वचन सिद्धि होती है और वो उसी व्यक्ति को मिलती है। आपने बात की थी पहाड़ी चुड़ैल की। जी देखो, चुड़ैल जो होती है उसका पूरा शरीर एक औरत की तरह ही होता है। अच्छा। सिर्फ पैरों को छोड़कर। तो वहाँ से वो बंदा मतलब कि जैसे ही रात में बस से उतरा तो बस स्टैंड दूर था, गांव में एक पेड़ था, उसमें उसका वास था, उस चुड़ैल का उस पेड़ में वास था। तो उस पेड़ के अंदर से वो चीज़ मतलब कि उसके ऊपर लागू हो गई। हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते थे कि अगर चुड़ैल को बालों से पकड़ लिया जाए, अगर वो पकड़ लिया तो वो मन की मुराद भी पूरी कर देती है, लेकिन वहां तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और आज जैसा आप देख रहे हैं मैं आया हूं एक आउटडोर लोकेशन में। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर जो साधन है वो बहुत कम है, क्योंकि एक हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह है जहाँ पर साधक अपनी साधनाओं को पूरा करने आते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाने आते हैं। तो यहाँ पर आज हमें पता लगा कि साधक राकेश गौर जी यहाँ पर आए हैं, कुछ क्रिया करने आए हैं। तो हमने थोड़ा बहुत पता किया और फिर हम पहुँचे तो यहाँ पर बहुत सारा तामझाम है। बाकी बहुत सारी चीज़ें शायद आज इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेगी। मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने इतने अपने कार्य में होते हुए भी मुझे इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौर जी आपका। और जब मैंने पूछा शिष्यों से तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी जगह में आप कोई क्रिया कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जगह ही क्यों चुनी आपने? क्योंकि जो बियाबान है यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं और आना भी मुश्किल है। सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई यहाँ पर पहुँचने में। बिल्कुल। तो प्लीज़ बताइए। देखिए नीतीश जी, ऐसा है कि हर चीज़ की एक दायरा होता है, जगह होती है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी ऊर्जा है। जी जी। ठीक है। अब मेरा विशेष पर्पज़ यहाँ पे आने का यही था कि कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा और कुछ ऐसे विशेष कार्य के लिए आया हूँ कि वो उस भूमि पे संभव नहीं था। अच्छा। जैसे कि साधना के लिए हमें जाना पड़ता है कामाख्या, ठीक है, तारापीठ, जो भी जितने भी शक्तिपीठ है वहाँ पे साधनाएं की जाती है। क्योंकि साधना इंसान और जगह भी तो कर सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत समय लगता है उस चीज़ को करने में। शमशान है वो सबसे शुद्ध भूमि है, तो शमशान में भी अपन साधना मतलब कि कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कोई विशेष हमारे पास ऐसा काम मेरे पास चल रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और वो ऊर्जा मतलब कि काबू में नहीं हो रही थी। अच्छा। ठीक है। और वो काबू में नहीं होने की वजह से हमने सोचा कि उस स्थान पे ही जाकर के, उस पहाड़ों के ऊपर ही जाकर के इस चीज़ को किया जाए, ताकि वहाँ की ऊर्जा और वहाँ की जो एनर्जी है उसको उसी तरीके से वहीं पे अपन कैद कर सके। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है सब कुछ। ये हमारी सामग्री है। अच्छा। हमारा जो विधि होता है, तांत्रिक विधि होता है, उस विधि के अंदर जो भी सामान, भस्मियाँ, जो भी हम इसमें जिनके द्वारा हमारा कार्य सारा चलता है, ठीक है, तो वो चीज़ों को वचनों में लेने के लिए, चीज़ों को बांधने में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वही है। क्या ऐसी क्या एंटिटी है, या मतलब देखिए अंदर डीपली जानना चाहता हूँ। डीपली जाना चाहते हो? एंटिटी तो देखो ऐसा है कि सारी ऊर्जाएं आत्मा ही होती है, ठीक है, परंतु यहाँ पे आने का विशेष जो पहाड़ी चुड़ैल, अच्छा, जो यहाँ की मतलब कि जो यहाँ के लोगों के, आपने बहुत सी सुना होगा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आतंक है उसका, ठीक है, और जिस औरत के ऊपर ये चुड़ैल लगी हुई है वो काफ़ी समय से
इस चीज़ से परेशान थे। अच्छा। और मैंने भी बाहर से कोशिश की थी, इसको 3 से 4 दफ़ा उसको पकड़ने की कोशिश की थी, ठीक है, वचनों में आती नहीं है। जैसे भी बांधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहाड़ों का एक विशेष कारण होता है, क्योंकि यहाँ की हर जगह ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो पाती है। अच्छा। ठीक है ना, ऊर्जा कनेक्ट होने के लिए हमारी चीज़ें, जैसे प्लेन होता है रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहाड़ों के बीच में वो चीज़ें इधर उधर का रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे मिलती नहीं है, जैसे फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिलता है, वैसे ही ये चीज़ होती है, कनेक्शन इनका मिलता नहीं है। तो इस विशेष काम के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और मैंने किसी को, आपको पता नहीं किसके द्वारा पता चला होगा, ठीक है, मैंने किसी को बोला ही नहीं, क्योंकि मैं गुप्त में ही आया हुआ था कि मैं कार्य जो करके सीधा वहाँ से निकलूँगा, क्योंकि फिर यहाँ के जो लोग हैं लोकल, हमारी जान पहचान वाले, वो सब लोग फिर यहाँ आ जाते हैं। फिर भी आपको तो कहीं ना कहीं से पता लग ही गया। बिल्कुल। अब चलो हमारा तो काम है, लेकिन ये कि हम कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कोई विघ्न ना किसी की साधना में पड़े, बट चलो ठीक है, आप समय देते हैं। बिल्कुल गुरुजी, इससे पहले भी आपसे बहुत सारी बातें हुई थी, बिल्कुल, और वो बहुत ही एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अच्छा ज्ञान मिला। मैं जानना चाहता हूँ, कोई और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम यहाँ के जो भी करंट जो चला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि कोई केस हिस्ट्री आपकी इससे पहले की। देखिए नीतीश जी, हमारा केस तो चलते ही रहते हैं। हर महीने के अंदर 5 से 10, कभी 15 जैसे समय रहता है, काम करते हैं अपन, ठीक है। केस की बात की जाए तो देखो, सबसे बड़ा केस तो यही है। सबसे बड़ा नहीं मैं बोल सकते, परंतु अभी की कंडीशन के अंदर जो आज का जो हम जो कर्म कर रहे हैं वही है। अच्छा। जिस औरत के ऊपर ये चीज़ लागू हुई है, वो कम से कम 5 से 6 सालों से परेशान है। अच्छा। और उसने पूरा खून चूस लिया है। जिसका वज़न 70 केजी था, वो आज 30 केजी की हो चुकी है। अच्छा। और मरने की कगार पे है। और वो साफ ये कहती है कि मैं इसको लेके जाऊंगी। जो ऊर्जा है वो साफ कहती है कि तू, तेरी में जितनी ताकत है उतनी लगा ले, जिसको बुलाना है बुला ले, ये मैं तेरे को मेरे साथ लेके जाऊंगी, ठीक है। ऐसा कैसा, उनके घर वाले भी बेचारे, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकता किसी का, बिल्कुल, ठीक है, परंतु जो घर वाले सब है वो परेशान हो चुके हैं। जगह जगह जा कर के उन्होंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई तोड़ नहीं हो पाया। मैंने भी, क्योंकि हमारे भी क्या होता है, हाँ जहाँ तक होता है हम अपने स्थान से ही कर पाते हैं, चीज़ों को कर देते हैं, परंतु कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे जाना भी पड़ सकता है, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। उस काम से। और चलो एक चीज़ और भी, जो भाई साहब साथ में बैठे हैं हमारे, तो इनका क्या रोल है इसमें? तो मतलब इनका रोल यही है कि हमारे गुरु भाई है। अच्छा, ठीक है। ओके। और जब भी विधि में होता है तो बाहर जब निकलते हैं तो एक व्यक्ति से कार्य संभव नहीं हो पाता है। अच्छा। ठीक है, अकेले इंसान से। तो विधि के अंदर कई बार 2 भी लोग बैठते हैं, कभी बार 3 भी होते हैं, कभी 7 भी लोगों का कर्म होता है, जिसमें 7 लोग साथ में बैठ करके काम करना पड़ता है। अच्छा अच्छा ठीक है? अच्छा। क्योंकि एक इसमें क्या होता है कि अभी 2 काम चल रहे हैं, इसमें एक वशीकरण का कार्य चल रहा अच्छा। है। ठीक है, एक लड़के, एक प्रेमी प्रेमिका को वश में करने का है एक काम, तो वो भी इधर ही होगा। ठीक है, और एक चल रहा है प्रेत का, जो चुड़ैल वाला है। अच्छा अच्छा, वो चुड़ैल वाला। अभी उसको हाजिर करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी जो भी देखो, सारी चीज़ आपको मैं क्लियर नहीं कह सकता, परंतु जहाँ तक जो होनी चाहिए वो आपको मैं अवश्य बताऊंगा। आप इतनी दूर आए हो विशेष मेरे लिए, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जो चीज़ मुझे दिखानी चाहिए वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। आज की डेट में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली है तंत्र में, लोगों को तंत्र से डर लग जाता है। अब मैं तो चलो इतनी बार पॉडकास्ट कर चुका हूँ, अब मेरे अंदर तो कोई मतलब अगर मैं देख भी रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो मुझे वो भय का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन गुरुजी आजकल लोग डर जाते हैं, अगर कोई अननोन देखेगा तो उसे लगेगा कि क्या ही हो रहा होगा। तो इस बारे में थोड़ी जनता को बताएं। इसमें जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर चीज़, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है, हर इंसान बुरा नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि लोग क्या होता है, एक बुरे इंसान की वजह से सब लोगों को एक ही नज़रिए से देखते हैं कि भाई सारे ऐसे ही है। एक इंसान गलत काम कर रहा है, किसी पे टोने कर रहा है, टोटका कर रहा है। अब गाँवों से बहुत सारे हमारे पास केस आते हैं, फ़ोन आते हैं कि हमारे घर में गाय भैंस रखते हैं, वहाँ पे टोना कर दिया किसी ने हमारा धंधा बांध दिया, किसी ने हमारा पैसा बांध दिया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन, ऐसे मतलब कि बहुत से होने की वजह से लोगों के मन में ये हो गया कि तंत्र बुरा है। हाँ, और तंत्र बुरा समझ करके ये चीज़ें मतलब कि
करी जाती है। करी जाती है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो आप किसी का अहित तो नहीं कर रहे? कभी नहीं कर सकते। अहित अपन किसी का नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गुरु के द्वारा वो चीज़ नहीं मिलती है। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा निश्चित बुरा होगा। तो ये मतलब आप किसी के ऊपर कुछ हुआ है उसको हटा रहे हैं बेसिकली? सिर्फ हटाने का एक, जैसे एक काम हमारा चल रहा है जो कि एक प्रेमी प्रेमिका है, हाँ। ठीक है, और काफ़ी वर्षों से वो दो एक दूसरे के संपर्क में थे, अच्छा उनका चल रहा था, और कोई थर्ड पार्टी आकर के बीच में मतलब कि तंत्र मंत्र से उस बंदे को उससे अलग कर दिया, ठीक है। तो वो काम भी यहाँ पे मतलब कि चल रहा है। तो वो भी एक दो लोगों को मिलाने के लिए काम होता है। वशीकरण हमेशा बुरा नहीं होता है। हाँ। वशीकरण हमेशा बुरा नहीं होता है, क्योंकि बुरा करने वाले लोग बहुत है कि किसी को वश में कर दिया, उसके साथ गलत कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन हमारा वशीकरण ऐसा होता है कि एक बार हमने वशीकरण किसी पे लागू कर दिया तो वो बंदा उससे कभी दूर नहीं जा सकता अपनी लाइफ में। और अगर कोई गलत चीज़ उसके ऊपर करता है तो वो उसी पे वापस चली जाएगी, ना कि उस व्यक्ति पे लगेगी, क्योंकि हम अपना प्रोटेक्शन उनके ऊपर अलग से बना के देते हैं दोनों लोगों पे, कि कोई भी उसको काट ना सके वापस। जी 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 जी। ठीक है। आपने बात की थी पहाड़ी चुड़ैल की। जी। क्योंकि हमारे हिमाचल में भी चुड़ैल बहुत ज़्यादा मतलब फेमस एंटिटी कह सकते हैं आप। तो आपका उससे कभी सामना हुआ, या मतलब देखने में लोगों ने तरह तरह की विडंबनाएं बनाई है, पैर उल्टे होते हैं, ऐसे होता है, आप बताओ जरा एग्जैक्ट कैसी होती है? देखो, चुड़ैल जो होती है उसका पूरा शरीर एक औरत की तरह ही होता है। अच्छा। सिर्फ पैरों को छोड़ करके। अच्छा। ये बात एकदम राइट है कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, और इसीलिए चुड़ैल बड़ा लहंगा जो होता है जिसमें पैर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो सज धज करके तैयार होती है पूरी एकदम, कि जैसे एक दुल्हन आई है। चुड़ैल का प्रतिरूप जो साक्षात अगर कोई इंसान उसको देखता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये चुड़ैल है। अच्छा। उसका जैसे पूरा श्रृंगार करके 16 श्रृंगार किया हुआ होता है, कपड़े उसके पहने होते हैं, लाल वस्त्र में ज़्यादातर वो दिखाई देती है चुड़ैल। अच्छा। एकदम जैसे नई नवेली दुल्हन आई है वैसे चुड़ैल होती है। लहंगा उसका लंबा होता है ताकि उसके पैर छिपे हुए हो। और शक्ल उसमें दांत बड़े या फिर नॉर्मल सुंदर? नॉर्मल सुंदर। अच्छा। दांत बड़े नहीं होते हैं, कोई भी आत्मा के दांत नहीं बड़े होते हैं। ये सिर्फ एक लोगों के द्वारा बताया जाता है कि दांत बड़े फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों दिखाया जाता है। दिखाने का रीजन होता है, दिखाने का कि ये चीज़ अलग है। अलग है, हाँ। भाई आम इंसान से अलग है ये, इसलिए उनको अलग दिखाया जाता है। और चीज़ तो एक ही है ना, सारी चीज़ें एक ही होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु उनके पैर उल्टे होते हैं, और जब जिसके पीछे उसको कुछ, जैसे कि चुड़ैल ने मांग लिया कि ये चीज़ मुझे दे दे, और उसने वो दे दी, तो फिर उसका पीछा नहीं छुड़ेगा। ऐसी फिर हमारे यहाँ पर एक और कहावत भी है, जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते थे कि अगर चुड़ैल को बालों से पकड़ लिया जाए, उसमें कुछ एक कंघी या कुछ पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो लगा होता है, अगर वो पकड़ लिया तो वो मन की मुराद भी पूरी कर देती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं, ऐसा सुना है हमने, पता नहीं। उससे पहले तो वो गला ही तोड़ देगी। हाँ। उससे पहले तो वो गला ही तोड़ देगी, क्योंकि जब पता ही लग जाता है कि ये चुड़ैल है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा 2 मिनट भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, पेशाब निकल जाता है जिसको जो देखता है वो। जी 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 जी। हमारे वहाँ पे एक बंदे ने, जैसे कि बस से आ रहा था वो रात में लेट, जी जी। 1-1:30 बजे, जी जी। और गांव में इधर आपके नहीं, हमारे भी राजस्थान में ऐसे मतलब कि चुड़ैले ये सब बहुत होती है, ठीक है। तो वहाँ से वो बंदा मतलब कि जैसे ही रात में बस से उतरा तो बस स्टैंड दूर था, गांव में बाहर था, गांव के बाहर जहाँ पे बसें रोड चलती है, रोड पे, मेन रोड पे। तो वो बंदा वहाँ से उतर करके घर आ रहा था, उसके पीछे पीछे आ गई वो। अच्छा। ठीक है। अब उसको बोला हुआ था कि वहाँ पे जैसे कि कोई एक पेड़ था, उसमें उसका वास था, उस चुड़ैल का उस पेड़ में वास था, तो उस पेड़ के अंदर से वो चीज़ मतलब कि उसके ऊपर लागू हो गई। मतलब उसके पीछे पीछे हो गई और उसको आवाज़ दे रही है उसका नाम लेकर के। उस व्यक्ति का सुना हुआ था कि यहाँ पे चुड़ैल होती है और वो आवाज़ देती है, तो उसको पता लग गया कि ये मेरे पीछे हो गई। लेकिन वो बंदा मेरे पास आया था, मेरे पास मिला हुआ मेरे से वो, उसने बोला कि गुरुजी मुझे पता था कि मेरे पीछे चुड़ैल है, लेकिन मेरे पैर तो कपकपा रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पे रुका नहीं, ना मैंने पीछे देखा मुड़ करके, मैं अपने रास्ते चल रहा था। और वो अपने घर में घुस गया। 6-7 दिन उसको बुखार नहीं उतरी थी। अच्छा। ठीक है। लेकिन वो बच गया कि उसने पीछे नहीं देखा, वरना नाम से कोई पुकारे तो उसको तो यही लगेगा ना कि कोई अपना ही बंदा है। उसको बात करते देखते हैं, पीछे मुड़ते कहानी खत्म है। चुड़ैल तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, कमेंट भी आए थे, इस 2-3 ऐसे सवाल है, तो मुझे स्पेशली बोला था कि किसी अच्छे साधक से ज़रूर ये सवाल पूछना।
आपकी नज़रों में विज्ञान बड़ा है कि तंत्र? देखो, विज्ञान तंत्र से ही निकला है, ठीक है। राइट। एक ही चीज़ है। तंत्र क्या है? एक टेक्निक, एक टेक्निक ही तंत्र है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान भी एक टेक्निक ही है विज्ञान। किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करना वैज्ञानिक लोग करते हैं, शोध करते हैं। वैसे ही हमारे जो पूर्वज थे, जो तांत्रिक थे या जो अघोरी थे, वो सब विधियां कर करके ही तो उन्होंने विद्याएं हासिल की है। साधना क्या है, सिद्धियां क्या है? सिद्धि क्या है? एक चीज़ को साधना, किसी चीज़ को साध लो। अब कोई हनुमान जी की सिद्धि कर रहा है तो हनुमान जी के मंत्र का जाप उसको कंटिन्यू एक आसन पे बैठ करके करना पड़ेगा। जैसे ही उनकी संख्या पूरी होती है तो वो चीज़ हाजिर हो जाती है। मेरा बड़ा इसमें मैं बड़ा आश्चर्य होता हूँ, क्योंकि अभी देखो मैं तो इससे आपकी लाइन से थोड़ा सा हटकर उतना नॉलेज नहीं है मुझे। बड़ा ही सरल सवाल है मेरे दिमाग में, मुझे लगता है ऑडियंस भी सोचती होगी। कुछ जो मेरी तरह थोड़े से अज्ञानी है कुछ चीज़ों में, जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं, हमने ये सुना है कि मंत्र उच्चारण से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है एंटिटीज़ को। और दूसरी बात आपने कही कि मंत्रों से वशीभूत होकर क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पुराने युग में, द्वापर युग, त्रेता युग में भी मंत्रों के उच्चारण करते करते भगवान ब्रह्मा जी आगे, विष्णु जी आगे, महेश जी आगे आकर वो सिद्धियां प्राप्त देते थे, वरदान देते थे। तो मंत्रों का क्या इतना महत्व है? मंत्र एक वो सीढ़ी है जो इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। अच्छा। मंत्र एक मंत्र रूपी सीढ़ी है जो भगवान तक इंसान को पहुंचाती है। अच्छा। हमारे साधक, हमारे तांत्रिक, हमारे अघोरी क्या करते हैं? ध्यान। ध्यान में क्या करते हैं? भगवान के मंत्र का जाप करते हैं। अब वो चाहे मंत्र 5 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, 20 का हो, कोई उसमें वो नहीं है। मंत्र एक ही है। मंत्र अगर जिसने मंत्र के द्वारा, जैसे कि आपने बोला कि हमारे सतयुग के अंदर या द्वापर में वरदान ले लेते थे। एक व्यक्ति एक आसन पे बैठ करके साधना करता था भगवान को पाने के लिए। हालांकि रावण इतना शक्तिशाली था, उसने भी इतने वरदान प्राप्त कर रखे थे। रावण भी महातांत्रिक था, बहुत बड़ा तांत्रिक था, जिसने देवी देवताओं को भी बांध लिया था। ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं, मंत्र में इतना पावर है कि किसी भी इंसान को बांध सकते हैं अपन, किसी भी इंसान को बांध सकते हैं। और वही चीज मतलब कि मंत्र रूपी वो सीढ़ी है कि उससे हम साधना कर सकते हैं। हमारी साधना भी मंत्र के द्वारा ही होती है। और जो पहले होता था, जैसे अस्त्र अर्जित करते थे, ब्रह्मास्त्र की, ब्रह्मास्त्र के लिए उसने वरदान पाया था ब्रह्मा जी से कि वरदान पा करके उसको ब्रह्मास्त्र मिल गया, उसको नारायण अस्त्र मिल गया। जी, जी, जी। तो वो सब साधना थी। अच्छा। आज हम साधना करते हैं, हमारी जो सिद्धियां चलते हैं, तो वो सिद्धि साधना किस लिए? मंत्र के द्वारा ही चलती है, तभी जाकर के हमें ये प्राप्त होती है। हम आम इंसान वशीकरण थोड़ी कर सकता है, आम इंसान वशीकरण थोड़ी कर सकता है। आज अभी के युग में इतने फ्रॉड लोग बैठे हैं कि 1500 रुपये में वशीकरण करते हैं। अच्छा। मेरे पास कॉल आते हैं कि गुरुजी हमने 1500 रुपये दिए, वशीकरण हुआ नहीं। तो 1500 रुपये में वशीकरण करने वाले तो फिर वैसे ही काम होगा ना, जिनको कुछ वशीकरण कोई आम क्रिया नहीं है कि कोई इंसान कर सके। तो वैसी चीजें होती है कि जहाँ जिस व्यक्ति के पास वो पावर होती है वही इंसान उस चीज को कर सकता है, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ऐसे तांत्रिक देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने देखे हैं, जो पागल हुए फिर रहे हैं। हाँ, मेरा यही सवाल था। वो मतलब या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या तो वो कहा जाता है कि यार जब आसपास से लोगों से पूछा जाए ना कि ये बंदा ऐसा क्यों रहता है, कहता है कि वो यार पहले तो बहुत अच्छा तांत्रिक था, लोगों की मदद भी करता था, लेकिन पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया कि अब इसकी ये हालत हो गई है कि मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया। कभी आसमान में देखना, कभी क्या कहते हैं ज़मीन पर लेटना, कभी अपने आप से बातें करनी। ये क्या चक्कर होता है गुरु जी? देखो, मैं एक बाबा जी की आपको बताता हूँ घटना। जी जी जी। ठीक है, एक अघोरी थे और वो शमशान के अंदर साधना कर रहे थे, जिनके साथ में 3 लोग और भी थे। 3 लोग और भी थे साधना के अंदर, और वो बैठे थे और किसी ऊर्जा को उन्होंने, मतलब कि वो 21 दिन की उनकी साधना थी, और कंटिन्यू वो रात में जैसे ही 12 बजते वो शमशान में जाकर के अपना कर्म चालू कर देते। चारों लोग, एक वो अघोरी और 3 उसके साथ में थे। वहाँ पे उसने क्या है कि जैसे ही वो चीज़ 21वां दिन उसका फाइनल हुआ तो ऊर्जा हाजिर हुई। जी 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 जी। चीज़ें जैसे ही प्रत्यक्ष हुई तो वहाँ पे वरदान
उनमें से एक बंदा जो था वो ड्रिंक करने वाला था, अच्छा। एकदम शराबी था वो। और वहाँ पे वो चीज़ जब हाजिर हुई तो उनका जो जिस पर्पज से वो कर रहे थे वो चीज़ तो आ गई। अब उसने मांगा कि मांगो क्या चाहिए, ठीक है। उस चीज़ ने उनको बोला कि मांगो क्या चाहिए। अब उस तलब लगी हुई थी एक व्यक्ति को, तीन में से जो चौथा, तीन लोग बैठे थे उन अघोरी के साथ में, एक व्यक्ति को तलब लगी थी, उसने बोला शराब। एक शब्द था उसका। आज वो चारों लोग पूरे दिन शराब पीते हैं, उनको वहाँ पे आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, शब्दों का इतना हेरफेर हो सकता है। कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए जी जी जी। तो भगवान ने एक जाल खेला था कि सरस्वती को उसके जीवा पे बिठा दो, हाँ। और ये अगर अमर होने का इसने वरदान मांग लिया तो ये पूरे देश का अन्न खा जाएगा। हाँ। तो इसको सिंहासन की जगह उसने इंद्रासन की मांगा था, इंद्रासन की जगह निंद्रासन दे दिया। इंद्रासन हो गया। तो उसके लिए जिब्बा के ऊपर सरस्वती का वास हुआ, और उसने जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोला कि बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे निंद्रासन चाहिए। ओहो। अब अच्छा, तभी वो अब वो शब्द था, प्रथम शब्द होता है, वही एक माना जाता है कि ये चीज लागू होगी। तो उसने ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तथास्तु। अब उसको पता लगा कि मैंने तो गलत कर दिया, ब्रह्मा जी से माफी मांगी कि मेरे तो मुंह से निकल गया, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि ब्रह्मा जी को बोला कि मैं अगर भगवान ऐसे ही सोया रहूंगा तो मेरा जीवन मैं क्या देखूंगा धरती पे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कि मांग की, तो एक दिन उनको मिला था कि 6 महीने सोएगा, एक दिन जगेगा। तो वो एक दिन जगता था तो भी वो पूरे गाँवों का भोजन है वो अकेला ही करता था, इतना विशाल का ही उसका शरीर था। वरदान मांगने में फिर रावण ठीक था। हाँ, तो वरदान ऐसी चीज है कि जब सामने चीजें हाजिर होती है तो वहां पे लड़खड़ा गया या कोई शब्द निकल गया तो खत्म है कहानी। गुरुजी, एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया। बिल्कुल। जब हम अपने द्वापर या त्रेता युग में देखते हैं, वहाँ पर सिद्ध पुरुष, साधक, अघोरी, वो लोग क्या है, वो अपने कमंडल से पानी निकालकर श्राप दे देते थे। जैसे महर्षि वशिष्ठ जी भी, उनका भी बहुत माना जाता था, डरते थे, कांपते थे। तो उस समय में पानी से अगर किसी को श्राप दे दिया, वो कोई पत्थर की मूर्त बन गया, XYZ की कोई बकरी बन गया, कुछ भी बन गया। आज की डेट में क्या श्राप काम करता है? असलियत में अगर काम करता है तो किस तरीके तक, किस लेवल तक काम करता है? ये एक वचन सिद्धि होती है। किसी व्यक्ति को वाणी के द्वारा अगर उस चीज को कर देना, कि किसी को बोल दिया कि तू पत्थर बन जा, वो पत्थर बन गया, वो एक वाणी की सिद्धि होती है, ठीक है। और वो उसी व्यक्ति को मिलती है कि जिसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी कटु वचन नहीं बोले हैं किसी को, और कभी किसी को बुरा, मतलब कि निंदा से वो व्यक्ति दूर होता है। तो ऐसा तो गुरुजी कोई व्यक्ति बचा होता है, ऐसा बिल्कुल बचा है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसीलिए उनका लोग भी त्याग कर देते हैं, समाज भी त्याग कर देता है, और गांव भी त्याग कर देता है। अच्छा, ठीक है। तो सच हमेशा कड़वा होता है। सच पे अगर कोई निशान चलता है तो उसकी ही वचन सिद्धि होती है। मेरे जो गुरुजी है उन्होंने 21 वर्षों तक मौन व्रत का पालन किया था। 21 वर्षों तक? 21 वर्षों तक उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला अपने मुंह से। यहाँ 21 मिनट भी मुश्किल है आज की मिनट होता है। वो 21 सालों तक एक पट्टी रखते थे और उसके ऊपर लिख करके, कोई अगर कुछ बोलना होता किसी को तो उस पर लिख करके उनको दिखाते थे, और उसी से मतलब कि 21 सालों तक। अब उनकी वचन इतने खतरनाक थे कि जब उनकी साधना पूरी हुई तो उनको वचन सिद्धि मिल गई। अब वो इंसान आज भी अगर कोई किसी व्यक्ति को वाणी से बोल दिया कि ये चीज़ होना है तो वो काम हो जाएगा बिना की विधि के। अच्छा, तो ये एक ये बात है, होती है। ये बात है। अच्छा, क्योंकि वो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने तपस्वी थे। तपस्वी किसे बोलते हैं? जो तप करने वाला। तप क्या होता है? एक चीज की सेवना करना, चाहे वो गुरु की सेवना किया जाए या भगवान की सेवना करे, एक ही चीज को साधना।
वही साधक, साधक क्यों बोलते हैं कि इसकी साधना की हुई है, ये साधना की सीढ़ियों से चढ़ चुका है, तब उसको साधक बोला जाता है। तो वही चीज़ होती है कि ये श्राप सारी चीज़ें आज भी लागू होती है, लेकिन वो इंसान होना चाहिए कि वो हाँ सिद्ध पुरुष होना चाहिए, उसकी वाणी लगेगी। साधना करना आज के कलयुग में आसान लगता है आपको या त्रेता युग द्वापर युग में आसान था? युग से साधना का कोई तात्पर्य नहीं होता है। अच्छा। साधना हमें अगर गुरु के द्वारा विधि पूर्वक अगर साधना करते हैं, ठीक है, तो वो साधना आज भी संपन्न होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो आज पहले होती थी आज नहीं होती है, बस उसको करने वाला होना चाहिए। अच्छा। आज भी सब सत्य है, सब चीज़ हो सकती है। और जितने भी कर्म हैं, तांत्रिकों के कर्म है, छठ कर्म बोलते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, सब चीज़ें पॉसिबल है, सब चीज़ें होती है। लेकिन करने वाले लोग दिखावे वाले ज़्यादा है और करने वाले कम है। आज की दुनिया में दिखावे वाले ज़्यादा है कि लोगों को सही गलत का परख करना नहीं हो पाता है, परख नहीं कर पाते हैं कि किसको देखें कौन सच्चा इंसान है, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन ये चलती है और चीज़ वही है, साधना वही है, मंत्र भी वही है, क्योंकि हमारे जो पुराने ग्रंथ थे उन्हीं से मंत्र हम लेते हैं, उन्हीं के द्वारा हम साधना करते हैं। वही चीज़ें होती है जो पहले करते थे, कोई अलग से तो कोई बना नहीं है कि किसी ने कुछ अलग से बना दिया। आपके पास कैसे कैसे केस आते हैं? क्या क्या लोग क्या क्या बोलते हैं कि ऐसा भी करना है? थोड़ा सा खुल के आज बात हो जाए। बिल्कुल, लोग तो ऐसे ऐसे काम करवाने कोई चाहे रिजेक्ट भी किए हो आपने, उनका भी बता दिया। मैं बस मानसिकता देखना चाहता हूँ दुनिया में। बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत से लड़कों के फ़ोन आते हैं, क्या कहते हैं? लड़की को बस में कर दो, गुरुजी हमारी पड़ोसन है उसको बस में कर दो, आप जो मांगोगे हम दे देंगे। अच्छा। ऐसे लोग बैठे हैं। गुरुजी मेरा भाई है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। भाई के लिए भी? भाई के लिए, सगे भाई के लिए। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, मैं एक केस बताऊंगा आपको, आप खुद सोचोगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। भाई के लिए बोलते हैं कि गुरुजी ये भाई साला नीचे गिर जाए। एक माँ ने अपने सौतेले बेटे के ऊपर मारण क्रिया के लिए मुझे कॉल किया था। उसकी दूसरी शादी हो गई थी तो उसका सौतेला बेटा था, ठीक है। तो वो बोलती है कि मुझे इसको रखना ही नहीं है। उम्र कितनी है उसकी? 10 साल बच्चे की। इसको आप हटा दो। ऐसे लोग बैठे हैं। लेकिन हम वही कर्म करते हैं कि जो सच्चा हो। हमारी स्कैनिंग होती है विधि में, हम पहले चेकिंग करते हैं पहले कि कौन इंसान कैसा है, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो वो हम अपनी साधना से, हमारी एनर्जी से उनके ऊपर भेज करके, उनके मन वचन दिल दिमाग सब के अंदर घुस करके हम पहले देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। पहले आप सारा देख लेते हो, ये क्या कर सकता है, इसके लिए क्यों करवा रहा है ये चीज़ें। फिर हम ओके करते हैं कि हाँ हमें ये कार्य करना चाहिए। गुरुजी एक सवाल है मेरा जो कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो जो तंत्र है। आप एक बार आप रुकिए। अच्छा। थोड़ा सा मेरा फिर समय का थोड़ा सा अभाव है। कोई नहीं, बस मुझे थोड़ा सा 5 मिनट आप रुकिए। कोई नहीं, कोई बात नहीं। इनको इधर रखो दो। उसको बांधो, उस कमर पे बांधो उसको। धागे को इधर रखना। क्या क्या चल रहा है मेरी तो समझ से बाहर है, बट जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूछ लेंगे फिर जो भी है।
उसको हाथ में लो, ऐसे करो। विशेष मंत्र से 3 बार राउंड करके आहुति लगाओ। अब ऐसे राउंड करते लेके आओ आप, हाथ लपेटते हुए। हो गया गुरुजी? क्योंकि मेरे मन में बड़े सवाल घूम रहे हैं। अब बोलो क्या था ये, क्या हुआ, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। हमने आपसे अभी बोला था कि ये एक यहाँ पे मुझे वशीकरण भी करना है, क्योंकि जो चुड़ैल वाला काम है वो तो रात्रि में होगा। अच्छा। ठीक है। और अभी विशेष ये जो कार्य चल रहा था, चौकी दोनों की लगी हुई है, बट जो मेन जो हमारा अभी का है वो वशीकरण का काम चल रहा है। और ये जो हमने जो अभी विधि की है, इनमें हमने इनके वचन बांध दिए हैं। अच्छा। उन दोनों कपल के वचन बांध दिए हैं कि 7 जन्मों तक, जैसे गठ जोड़ा बनता है ना शादी में, एक दूसरे का पकड़ करके हाथ, और एक वो होता है बांध करके गठ जोड़ा जिसको बोलते हैं, तो उसी विधि से हमारे ये तंत्र की एक विशेष विधि है, शायद कोई आपने नहीं सुनी होगी, देखी नहीं होगी, कि इसमें हम उनके वचनों को बांध करके और क्लोज कर देते हैं कि 7 जन्म तक ये प्रेमी युगल प्रेमी ही रहेंगे। अच्छा। इस जन्म में और आगे आने वाले 6 जन्म में, 7 जन्मों तक ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। लोग बहुत कहते हैं कि वशीकरण होता नहीं है, वशीकरण ये नहीं है, वशीकरण वो नहीं है, हमने सिर्फ सुना है, कोई कर नहीं पाता है। मैं कह सकता हूँ कि वशीकरण मैं गारंटी से कर सकता हूँ, और वशीकरण को जो समय के अंदर बंदे को ऐसा कर दूंगा कि जैसा बोलेगा वैसा करेगा। वो उसको बोले कि यहाँ पे बैठना है, तुझे यहाँ बैठना, ठंडा पिएगा ठंडा पीना, गर्म पिएगा गर्म पिएगा। वशीकरण इतना प्रचंड होता है। और अभी जो वशीकरण चल रहा है ये प्रचंड वशीकरण है। अच्छा। तन मन धन वचन, 5 इंद्रियां, गुण सारे एक व्यक्ति के अधीन होते हैं। एक बार चल गया जिस पे, वो हमेशा उसका दास बन के रहेगा। हमारे पुराने तांत्रिक, पुराने ऋषि मुनि, हमने सुना, आपने सुना होगा कि एक भस्म दे के गए थे या किसी के सर पे फेंक दिया, वो बंदा उसके पीछे चला गया। हाँ 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 हाँ, वो तो आज भी लोग, मुझे लगता है होता है, बिल्कुल आज भी होता है, परंतु वो बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अच्छा। ये उस विशेष के, उस काम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मतलब कि होता नहीं है, मतलब कि आज की दुनिया में वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल करने वाला है, वो गुप्त बैठे हैं, हमारे
तांत्रिक अघोरी है वो आपको बहुत कम चांस में मिलेंगे देखने को। एक उसमें अब मैं विशेष काम से हूँ, इतनी दूर चल के यहाँ पे बैठा है जहाँ पे गाड़ी भी नहीं आती है, इंसान को पैदल चल के आना पड़ता है। यहाँ पे क्यों आया हूँ? इसीलिए आया हूँ कि मुझे एकांत मिले और एकांतवास में मैं उस काम को अच्छे से करके और उसको फ्री करूँ। फिर भी आपने मुझे इतना समय दिया, क्योंकि मुझे पता है मतलब कुछ भी काम हो रहा हो उसी बीच इतना समय निकालना मुश्किल होता है। मैं गुरुजी एक चीज़ मैं मतलब ऑडियंस की तरफ से आपसे जानना चाहता हूँ कि एक हाँ प्लीज़ 2 मिनट के लिए रुक जाइए बस। ओके ओके। ये आप मंत्र उच्चारण के साथ में ये आहुति लगाइए। हाँ बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनता किन किन कार्यों के लिए आपसे संपर्क करे, पहली बात ये, और दूसरा आपसे संपर्क कैसे करें? देखो मेरे नंबर आपको मैं दूंगा, आपके पास होंगे, संपर्क कॉल पे ही करें। अभी फ्रॉड बहुत चल रहा है, मेरे नाम से भी बहुत सी ऐसे फेक अकाउंट बनाए हुए हैं लोगों के। तो जो भी काम करवाए तो पहले वीडियो कॉल करके कंफर्म करें अच्छा कि वो मेरे से ही काम करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत मेरे पास ऐसे कॉल आ गए हैं कि हमने आपको पैसे डाले थे, काम मेरा हुआ नहीं, क्योंकि वो दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ काम करने की होती है कि तंत्र के 6 कर्म, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, 6 कर्म मैं काटता हूँ, करता हूँ। विशेष उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज तक कई लोगों से काम करवा लिया है, उनके लिए एक बात है कि कई लोगों ने काम कर दिया है उनका और उन्होंने पैसे बर्बाद कर दिए और उनका काम नहीं हुआ, कुछ भी काम। वो एक बार ज़रूर मेरे से मिले, उस चीज़ को ऐसा करके दूंगा कि ज़िंदगी में उतर नहीं पाएगा। चाहे कैसा भी काम हो, बस इंसान सच्चा होना चाहिए, भावना सच्ची होनी चाहिए, कर्म जो करवाता है वो भी सच्चा होना चाहिए। जी 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 जी। मैंने कई लोगों के ऊपर से मारन उतारे हैं। पिछले महीने एक व्यक्ति के ऊपर जो वेंटिलेटर पे था 1 महीने से, और उसकी जीने मरने की कोई आस नहीं थी। उनके बेटे ने फ़ोन किया कि लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन बचा, हमने आपका पॉडकास्ट देखा था गुरुजी, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार गुरुजी से बात करनी चाहिए। और वो इंसान ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये हुआ, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि ये अचानक होता है। हाँ। और अचानक शरीर डाउन जाता है, खून कम हो जाता है। जी जी जी। और वही सेम उसके पिता के साथ में हुई थी कि अचानक से 1 महीने के अंदर ही वो आज इंसान डाउन हो गया। और वो उसने बोला कि मैंने इतने दिन ध्यान नहीं दिया गुरुजी, और अब अंतिम चरण के ऊपर अंतिम सैया पे सो रहे हैं। वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनका कोई पता नहीं है, 2 घंटे निकाले, 10 घंटे निकाले। ऐसी कंडीशन में हमने उसका तुरंत चेकिंग किया, तुरंत देखा तो उस व्यक्ति के ऊपर से हमने मारन उतारा था। तीसरे दिन वो बेड से नीचे उतर गया, अपने आप घूमने लगा, फिरने लगा। आज वो एकदम सही है। हालांकि रिकवर होने में देखो समय लगेगा, अगर शरीर डाउन गया है तो वो तो खान पान से ही कवर होगा। जी 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 जी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे वो कवर होती है। लेकिन ऐसे कई लोगों के ऊपर से मारन उतारे हैं। कई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने पति को वश में करके अपने उनके माता पिता से अलग करवा देती है, उनके हमने वशीकरण उतारे हैं। और कई लोगों के, अनगिनत लोगों के वशीकरण किए भी हैं, जो सच्चे भाव से, सच्चे मन से करवाते हैं। गुरुजी मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल अभी भी दौड़ रहे हैं, जी जी। और जिनके लिए मुझे लगता है कि एक पूरा दिन भी अगर मैं पूछता रहूं तो मेरे अंदर की जो उत्सुकता है वो ख़त्म नहीं होगी।
और आपका ज्ञान भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपका बहुत समय ले लिया है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड बहुत बढ़ गई है। आप तो यहीं रहेंगे, मुझे वापस जाना है, गाड़ी में पहुंचने के लिए भी पैदल भी जाने में समय लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया और इस क्रिया को सामने लाने की आपने मुझे अनुमति दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कुछ अंतिम संदेश आप अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस को कुछ कहना देखो, चाहो। मैं अपनी ऑडियंस को एक ही चीज़ कहता हूँ कि कभी ऐसी किसी के साथ में कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी मारन क्रिया के बारे में बताया था, समय रहते उन लोगों ने, हाँ, समय रहते अगर उसका इलाज हो जाए तो वो चीज़ बच सकती है, अन्यथा नहीं बच सकती। घर घर में लोग टोने टोटके करते हैं। अगर किसी का बिजनेस अचानक डाउन हो जाता है, किसी का धन अचानक नष्ट हो जाता है, किसी का शरीर अचानक डाउन हो जाता है, तुरंत चेकिंग करवाइए। आज की दुनिया में ब्लैक मैजिक इतना सक्रिय हो गया है कि हर कोई व्यक्ति तंत्र से नुकसान करने की कोशिश करता है, ना कि सामने से। तो इसके लिए विशेष यही है कि ये किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं चाहिए और अपने कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए। अगर देना है तो वो धोकर के किसी को दो। अच्छा, ये बड़ी बात कही आपने। क्योंकि कपड़ों में जो बू होती है अपने शरीर की, उससे वशीकरण, प्रचंड वशीकरण होता है और उस बू से इंसान को पूर्ण रूप से वश में कर सकता है। बहुत बड़ी बात कही है आपने लास्ट में। चलो, हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप ऑडियंस और मेरा भी अभी काम मेरा बहुत बाकी है। मैं तो वही, मैं ज़्यादा समय आपको ज़्यादा नहीं दे बिल्कुल, सकता। फिर भी मेरी आपसे आपको बहुत बहुत जो दिया, धन्यवाद। अब रात का पूरी रात बैठना पड़ेगा मुझे एक ही आसन क्योंकि मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और आप तो फिर भी, मैंने तो इनर वगैरह बहुत सारी चीज़ें पहनी है, बट चलो ये तो साधना का की शक्ति सब है, गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। उम्मीद है फिर से मुलाकात आपसे ज़रूर होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई आपके पास आइडिया, कुछ सवाल है तो कमेंट करके लिख दीजिए। मैं वो सवाल, अगर फिर से गुरुजी से मिलता हूँ मैं, तो मैं वो सवाल ज़रूर पूछूंगा। और हमारे वीडियो में, हमारे यूट्यूब में एक नया ऑप्शन आया है हाइप का, लाइक के साथ ही वो ऑप्शन होता है, तो वहाँ भी जाएं, वो हाइप वाला ऑप्शन दबा दें। उससे क्या है कि वीडियो को और लोगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।